दोस्तों ये मेरी रेगुलर वीडियो नहीं है। ये वीडियो सिर्फ यूजीसी नेट एस्पिरेंट्स के लिए ही है। रेगुलर वीडियो बहुत जल्द आने वाली है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रियम है और मैं यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया सेंटा बारबरा में पीएचडी कर रहा हूँ और मैंने जेआरएफ क्वालिफाई किया है जून 2024 में। मैंने पिछले वीडियो में ये सारी डिटेल्स दी है कि कैसे मैंने यूट्यूब पे बिना किसी पेमेंट के थ्रू, बिना किसी क्लास को सब्सक्राइब किए, जीरो पैसा इन्वेस्ट करके जेआरएफ क्वालिफाई किया है। यानी कि सब कुछ मैंने फ्री में खोजा है और मैं इन सभी प्रोसेस को अपने चैनल पे अभी शेयर करने वाला हूं ताकि आप लोग भी उस चीज को फॉलो कर सकें, क्योंकि मेरी अभी छुट्टियां चल रही है और मैं चाहता हूं कि एजुकेशन फ्री रहे सबके लिए, उससे दुनिया बेहतर होगी। ये मेरा एक थॉट है जिसके लिए मैं कुछ काम करना चाहता हूं। तो पिछले वीडियो में मैंने दो चीजें बहुत बहुत रिग्रेसिवली बोली थी। वो है कुमार भरत सर की क्लासेस और दूसरी पीवाईक्यू। पीवाईक्यू से मेरा क्या मतलब है, इस वीडियो में हम लोग उस पर बात करने वाले। क्या है एक्चुअली पीवाईक्यू? पीवाईक्यू समझने से पहले सबसे पहले ये समझ लो कि एक किसी उस चीज से आपको अपना बेस क्लियर करना है, जो मुझे लगता है कि कुमार भरत सर ने अपने यूट्यूब चैनल पे पूरा फ्री में प्लेलिस्ट बना करके रख दिया है। आपको बहुत मेहनत करने की जरूरत नहीं है। उस प्लेलिस्ट को आप खोजेंगे, आपको मिल जाएगा सारा, एक बेस बन जाएगा आपका। उसके बाद आप खुद से पढ़ेंगे। अब एक बात समझिए, यहां से ये थोड़ा हार्ट टू हार्ट वाली बात है। आप अगर जेआरएफ का एग्जाम दे रहे हैं तो या तो आप मास्टर्स के स्टूडेंट हैं, या आप पीएचडी कर रहे हैं, या आप मास्टर्स खत्म करने वाले हैं, ठीक, या आप मास्टर्स कर चुके हैं, बीच में। यानी कि आपने एक सर्टेन लेवल ऑफ एजुकेशन कंप्लीट कर लिया है। यहां से ना एजुकेशन आपको कोई फोर्स नहीं कर रहा है, आप खुद चूज कर रहे हैं। तो अगर आप खुद चूज कर रहे हैं यानी कि आप खुद से उसमें एफर्ट डालने के लिए चूज कर रहे हैं। इस बात को समझिएगा। तो अगर आप खुद से एफर्ट डाल रहे हैं तो आप ये एक्सपेक्ट करना बंद कर दीजिए कि आपको कोई फीड करके देगा। फ्री एजुकेशन का मतलब ये नहीं है कि आपको फ्री में फीडेड मिल जाएगा। आपको हाथ पैर मार करके खोजना पड़ेगा। वो हाथ पैर मार करके खोजने वाला प्रोसेस है, उस चीज को मैं बोल रहा हूं कि आपको सेल्फ रिफ्लेक्स करना पड़ेगा हर जगह पर। ठीक, जो मैंने किया कि भाई ऐसा नहीं है कि अपने आप सारी चीजें चली जा रही हैं। 4 स्टेजेस में चीजों को समझने की कोशिश करो। पहला कि आप जो है मटेरियल खोज पा रहे हो कि नहीं खोज पा रहे हो। दूसरा, उस मटेरियल को आप टेस्ट करो कि भाई वो मटेरियल से जो मैं पढ़ के बनाया हूं बेस, क्या वो सही है या नहीं है। तीसरा, ये आइडिया लगाओ कि क्या ये वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। और चौथा, आप एग्जाम के थ्रू ये बात जान जाओगे। पहली बात, आपने यूट्यूब पे चीजें खोज करके रख ली, ठीक, पढ़ लिया आपने कुमार भारत से। दूसरी बात, आप उस चीज को टेस्ट करने उतरिए मार्केट में। कैसे? पीवाईक्यू सॉल्व करके। पीवाईक्यू सॉल्व करके आपको क्या समझ में आएगा? आप 10 ठो पेपर लगाइए, ठीक, 10 ठो पेपर लगा करके आपको पैटर्न समझ में आएगा। मैं लिख के दे रहा हूं दोस्तों, अगर 10 ठो पेपर लगा दिया आप किसी भी साल के, कोई भी शिफ्ट से लेकर के, मान लो मैं जून 2025 का पूरा पेपर लगाऊंगा, जितने भी क्वेश्चन आए थे, जितने भी एग्जाम हुए थे, सबका पेपर 1 लगा रहा हूं मैं जून के। लिख के दे रहा हूं दोस्तों, अगर 10 ठो पेपर लगा दिए ना और उसके बाद आपको नहीं दिखना शुरू हो गया कि क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, कमेंट में नीचे गाली दे देना। ठीक, मैं लिख के दे रहा हूं दोस्तों, मैंने 50 के ऊपर पीवाईक्यूज लगाए। ऐसे नहीं है कि आप जो है सेल्फ स्टडी, ऐसे नहीं होता है। तो ऐसे पीवाईक्यू लगाना है कि रज के पीवाईक्यू लगाना है, और सिर्फ पीवाईक्यू नहीं लगाना है। अब आपने पीवाईक्यू लगा दिया, अब आता है टेस्टिंग वाला प्रोसेस आपका। अब उस पीवाईक्यू को एनालाइज करो। जब तुम उस पीवाईक्यू को एनालाइज करते हो, यानी कि टेस्ट देने के बाद खत्म नहीं होती है बात वहां पर। टेस्ट देने के बाद उस टेस्ट को आंसर चेक करो। टेक्स्ट बुक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो मैं यूज करता था। वो पीवाईक्यूज के बाद ना सोल्यूशंस प्रोवाइड करता है। उस सोल्यूशन में 1 घंटे का समय दो। पीवाईक्यू लगाने के बाद 1 घंटे का समय तुम एनालिसिस पे दोगे। वो एनालिसिस से नोट्स बनाओगे। जब तुम वो नोट्स बनाओगे तो तुम समझोगे कि इस टाइप का अगर सवाल आ रहा है तो इस टाइप का सवाल कैसे करना है, वो एनालिसिस में मिल जाएगा। ठीक, वो जब तुमको मिल जाएगा तो अगली बार अगर वैसा सवाल आता है और तुम उस चीज को कर रहे हो तो तुम्हारी टेस्टिंग हो रही है। ठीक, और वो टेस्टिंग तुमको प्रूफ होगी कैसे? जब तुम और पीवाईक्यूज लगाओगे। ये है दोस्तों सेल्फ स्टडी करने का तरीका। ऐसे नहीं है कि आप जो है खाली बैठ करके खाली पॉकेट में सब कुछ फीडेड मिलेगा। यहां फीडेड नहीं मिल रहा है, खोजना पड़ रहा है, तो मेहनत ज्यादा है। मेहनत ज्यादा क्या है? कुछ नहीं, सिंपल 2 चीज की मेहनत। फाउंडेशन क्लियर कर लो, एक बेस बना लो, और पीवाईक्यू लगाओ। पीवाईक्यू टेक्स्ट बुक ले लो, ठीक है, और पीवाईक्यू लगाने का तरीका समझो भाई। पीवाईक्यू लगाने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ सवाल सॉल्व किया आगे बढ़ गए। सवाल सॉल्व किए, उसका फिर एनालिसिस किया, 1 घंटे उस पर समय दो। सवाल जैसे आपने खत्म किया, पेपर खत्म करने के बाद 1 घंटे का समय दो कि देखो भाई क्या दिक्कत हो रही है। जैसे मान लो तुम आज सवाल लगाए तुमने डीआई के तुम्हारे 5 सवाल में से 4 गलत हो गए। तो अब उस डीआई का देखो तुम किस टाइप का डीआई आया था ये। ठीक है, डीआई के भी बहुत सारे वर्जन है। जिस टाइप का डीआई आया था उस टाइप का डीआई का पार्ट सर्च करो, यूट्यूब पे डालो और खोजो। कोई ना कोई टीचर उसके बारे में पढ़ा रखा है, अगर कुमार भारत नहीं है वो तो। मैं अभी बोल रहा हूं क्योंकि वो बंदे ने ऑलमोस्ट सब पढ़ा रखा है। बहुत लोग ये बात बोलते हैं कि उनके यूट्यूब पे ऊपर ऊपर से कोर्सेज है, बट मैं बोल रहा हूं भाई नहीं,
ऊपर ऊपर से हैं, मतलब बहुत इन डेप्थ जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एक बात समझो, यूजीसी में 50 सवाल आ रहे हैं पेपर 1 में, ठीक। हर पेपर जब तुम क्यों मैं बोल रहा हूं पीवाईक्यू लगा करके तुम क्या समझोगे, कैसे मैं समझा। 50 सवाल में से ना भाई 5 सवाल ऐसे हर पेपर में आएंगे ही आएंगे जो कोई नहीं लगाएगा, ठीक, जो बहुत रैंडम होगा, बहुत रैंडम होगा। तो वो 5 आपको लगाने भी नहीं है, ठीक। आपको वो 5 लग गए तो लग गए, नहीं लगे तो नहीं लगे। लेकिन ये भी याद रखना कि वो 5 भी जो है ना, वो भी पीवाईक्यू से ही निकलते हैं। ये भी मैं तुमको बता रहा हूं, ठीक है, वो भी वहीं से निकलते हैं। लेकिन वो बहुत रैंडम, कोई पर्टिकुलर डेट हो जाएगा या ऐसा कुछ हो जाएगा, ठीक, जो मतलब बहुत रैंडम सवाल आते ही आते हैं। तो जो बाकी 45 बच रहा है ना, वो बाकी 45 जनरल आते हैं। वो जो जनरल आते हैं वो जनरल पीवाईक्यूज लगा लगा करके रिफ्लेक्ट होता है। मैं कंटिन्यूअसली पीवाईक्यू रिपीट करके बोल रहा हूं, क्योंकि भाई 50 पीवाईक्यू लगा दोगे पेपर 1 का ना, तुम अपने स्कोर खुद एनालाइज करना, लेकिन इस तरीके से लगाना। ये नहीं जैसे कि भाई आज बैठे रैंडमली है साले को लगाते चले गए, फालतूगिरी नहीं। पेपर लगाओ, बैठो, 1 घंटे का समय दो, एनालाइज करो क्या पार्ट गलत हो रहा है, उस चीज को पढ़ो, उस चीज का नोट्स बनाओ, फिर लगाओ पेपर। वही पेपर लगा दो एक बार और देखो क्या दूसरी बार तुम उसको सॉल्व कर पा रहे हो या नहीं। अगर कर ले जा रहे हो तो आगे बढ़ो, फिर पेपर लगाओ, फिर अगर देखो कि क्या इस वाले बार में मैंने वही सेम गलती की है। अगर वही सेम गलती कर रहे हो तो दिक्कत बड़ी है। अगर नहीं कर रहे हो, नई दिक्कत, नई गलती आ रही है, तो समझो कि तुम सही रास्ते पे जाना शुरू कर गए हो। क्योंकि जब नई गलती दिखेगी तो उस नई गलती को तुम फिर नोट्स बनाओगे, फिर सॉल्व करोगे, फिर आगे बढ़ोगे। ऐसे पीवाईक्यूज लगाने, समझे। बाकी दोस्तों, फ्री एजुकेशन के लिए मैं एक और चीज किया हूं कि मैं टेलीग्राम पे एक चैनल बनाया हूं, ताकि आपको बार बार यूट्यूब पे खोजना ना पड़े, आपको वहीं पे कुछ कंटेंट्स में शेयर कर सकूं। मैं अभी यूएस में हूं तो मेरे पास मेरे पुराने नोट्स नहीं पड़े हैं, बट मैंने अच्छे नोट्स बना करके रखे हैं इन्हीं सभी क्लासेस से, जो आपको मिल जाएंगे। बट मैं उन नोट्स को मंगवा रहा हूं, पापा को मैंने बोला है कि स्कैन करके भेजो, मैं उस ग्रुप पे शेयर करूंगा। जितने जल्दी मुझे वो मिलते हैं मैं तुरंत शेयर करूंगा। उसके अलावा उस ग्रुप पे मैं और भी चीजें कर रहा हूं। हम लोग कल अपना पहला मेंटरशिप मीटिंग कर रहे हैं। उस मेंटरशिप मीटिंग में अगर आप नहीं ज्वाइन कर पाते हैं तो डोंट वरी, मैं उसका एक छोटा सा वीडियो बनाऊंगा। उसमें क्या है कि जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके कुछ डाउट्स हैं, कुछ सवाल हैं, वो सवाल शायद आपके भी हो सकते हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वो सवालों को मैं रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे एक एनालिसिस उसका भी दूंगा, ताकि आप समझो कि उस चीज को कैसे टैकल कर सकते हो। मैं यही मेंटरशिप करने वाला हूं। मैं, अगर आप सोचो कि मेरे पास मतलब कोई संजीवनी बूटी है, मैं घोल करके उस ग्रुप में दे दूंगा कि सब एकदम जेआरएफ निकाल देंगे, नहीं भाई, संजीवनी बूटी नहीं लेकर के घूम रहा हूं मैं, ठीक है। मैं एक तरीका लेकर के तुमको दे सकता हूं, जो तरीका वर्क करेगा। इस बात के लिए मैं बहुत अश्योर्ड हूं कि करेगा, क्योंकि मेरे लिए किया, मैंने नहीं पे किया दोस्त, ठीक है। लेकिन स्ट्रीट स्मार्ट होना पड़ेगा तो करेगा। ये बात समझो कि तुमको फीड नहीं मिलेगी हर चीज फीडेड खोजोगे कि भाई लाओ मुझको दो, तुम मुझको ला करके दो, मैं सॉल्व करके दूंगा, तो ऐसा नहीं है। मैं तुमको बता सकता हूं कि ये सॉल्व करो, तो वो सॉल्व करना, तभी बात आगे बनेगी। अगर नहीं करोगे तो फिर भाई, फिर क्लासेस ले लो, कोई जो फीड करे तो फीड मैं तुम्हें गलत नहीं बोल रहा हूं कि अगर तुमको फीडेड चीजें चाहिए, सबकी अलग तरीका होती है वर्क करने की। बट पीवाईक्यूज हर कोई बताएगा। तुम जा करके जितने भी मैराथन होते हैं वो मैराथन लगाना, उसमें सिर्फ पीवाईक्यू कराते हैं वो लोग, क्योंकि उनको पता है कि पीवाईक्यू ही आएगा। सालों के बाद सवाल ही नया नहीं है भाई, है ही नहीं भाई, खत्म हो गया उनका। और एक टॉपिक से तुम क्या निकाल दोगे भाई, रिसर्च एप्टीट्यूड से अब तुम क्या निकाल दोगे, हायर एजुकेशन क्या निकाल दोगे, कुछ बचा है? ये यूनिवर्सिटी का डेट पूछने की जगह ये पूछ लोगे, यही तो बचा है ना। देखो तो साल में 2 बार हो रहा है, अभी एक शिफ्ट में नहीं, मल्टीपल शिफ्ट में कॉट पेपर बना रहे हो। तो जो कॉट बनाए हो उसका एकदम बनाओ तो तुम भी, क्योंकि पीएचडी करने वाले हो ना, तो थोड़ा सा इसमें भी रिसर्च करोगे तो तुमको अपने आप समझ में आ जाएगा क्या पढ़ना है, ठीक है। और तुम अपने आप ये पेपर सॉल्व करते करते प्रैक्टिस करते हुए पढ़ोगे, जो मुझे लगता है कि ज्यादा इजी बना देगा तुम्हारे लर्निंग प्रोसेस। और हाँ भाई, डेट शीट्स आ गई हैं, तो देख लो भाई किस शिफ्ट में कब पढ़ रहा है तुम्हारा एग्जाम। और पानी पियो, ठीक है, कॉफी फूंको, एकदम फांको, जो करना है करो, लग जाओ भाई, रज के लग जाओ, खत्म करो भाई। ये मतलब ये सर्कल है भाई, बहुत लोगों के लिए ये लूप बन चुका है कि इस वाले में उस वाले में साल में 2 बार आता है, जून 2 दिसंबर। तो भाई उस लूप से बाहर निकलो भाई, ठीक है, फंस गए हो भाई। और ये भी समझो कि 1% लोगों का ही जेआरएफ हो रहा है, तो तुमको नहीं हो रहा है तो तुम्हारे पास जीवन में और भी कुछ करने के लिए है। इसी लूप में फंसे मत रहो, प्रैक्टिस करो, ढंग से करो। 1 बार पेपर दे रहे हो, 2 बार दे रहे हो, लग रहा है कि दम बन रहा है, देते जाओ।